नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश में उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर हुआ शुरू। भोपाल में भाजपा कार्यालय पर हुई नेताओं की बैठक। उपचुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। देवास में चामुंडा स्टैंडर्ड मिल कंपनी पर लगा ताला। श्रमिकों को नहीं मिला उनके हक का पैसा। दर दर भटकने को मजबूर हैं सभी मजदूर। अलीराजपुर में किसान संवाद सम्मेलन का हुआ आयोजन। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने लिया भाग। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर बोला जुबानी हमला। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर हलचल के साथ ही बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी आज सुबह से ही भाजपा के पदाधिकारियों और नेताओं सहित उपचुनाव में दावेदारी करने वाले बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में उपचुनाव की रणनीति को लेकर बैठक भी की गई। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मीडिया ने जब इस बारे में बात की तो उन्होंने इसे रूटीन बैठक बताया, लेकिन उपचुनाव की तैयारी की बात जरूर स्वीकार की है। वहीं उपचुनाव को लेकर की जा रही दावेदारी को नकारते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा उस निर्णय पर भाजपा के कार्यकर्ता काम में जुट जाएंगे। खंडवा सीट से आज लोग आए हैं, बैठक कर रहे हैं। देखिए, ये तो रूटीन बैठकें हैं हमारी जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता सब हम लगातार रूटीन मिलते हैं। तो चुनाव की तैयारियां हैं तो बैठकें होंगी। सर, दावेदारी भी जता रहे हैं कुछ। कोई दावे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो तय करता है, जो तय करेगा उस निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम में जुट जाते हैं। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक युवती ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि युवती का नाम काजल है और वह हाउसकीपिंग का कार्य करती थी। परिजनों की माने तो मृतिका की दोस्ती वहां काम करने वाले ड्राइवर से हुई थी, लेकिन जब ड्राइवर की पत्नी को यह बात मालूम पड़ी तो उसने युवती के घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इसके बाद काजल ने भी आत्महत्या का कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। वजह यह थी कि ये दोनों, मेरी बहन जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर एक लड़का भी काम करता था, ड्राइवर था। तो दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत थी, नॉर्मली बातचीत थी, फ्रेंडली। तो उस चक्कर में बातचीत थोड़ी बढ़ गई। तो उसकी जो लड़का है वो 2 बच्चों का बाप है। तो 2 बच्चों का बाप है वो, और उसकी औरत को पता चल गया कुछ। तो उसकी औरत ने घर पर आकर हंगामा करा भयंकर तरीके से, और मारा कुटी भी करी। और ये 3 औरतें आई थी। 3 औरतें आई थी, ये मारा भी लपट के। और उसी डिप्रेशन में शायद मेरी बहन ने ऐसा गलत कदम उठा लिया। ये कल फांसी 30 तारीख को 3:30 बजे करीब फांसी लगा ली और उसी को MY हॉस्पिटल में लाए थे, जहाँ पे मृत घोषित कर दिया। उसकी मर्ग इंटीमेशन में कर रहा हूँ। क्या कारण अभी कुछ भी नहीं आया है। क्या करती थी? पढ़ाई करती थी, 12th क्लास। धार जिले के कुक्षी में एक सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जिराती ढाबे के सामने पिकअप वाहन और कंटेनर के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में 3 बैलों की भी मौत हुई है और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को स्वास्थ्य उपचार के लिए कुक्षी अस्पताल लाया गया है। साथ ही पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू की है। शुक्रवार को अलीराजपुर के जोबट की कृषि उपज मंडी में किसान संवाद सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। वहीं किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक नौटंकी पार्टी है, जिसमें सिर्फ चुनावों के समय योजनाओं को लेकर झूठे नाटक चलाए जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों और गरीबों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल की तैयारी कर चुकी है और उसी पर जोर देते हुए हमारे समस्त मोर्चे और हमारी मूल पार्टी उसी में लगते हुए नीचे तक के कार्यकर्ता तक हम सरकार के जनहितैषी मुद्दों को, विकास के कार्यों को नीचे तक ले जाएंगे। और आज की सभा देखकर, लोगों का उत्साह देखकर आप सब ने भी देखा
ऐसा लग रहा है इस बार हम भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से इस चुनाव को जीतेगी। किसानों को लेकर क्या रहेगी रणनीति इस बार उपचुनाव में? हमारा मध्य प्रदेश का किसान माननीय शिवराज सिंह जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर पहले से भी भरोसा करता रहा है और अब भी भरोसा कर रहा है। मैं पूरे जगह जगह कई केंद्रों पर मैं जा चुका हूं, कई क्षेत्रों में जा चुका हूं और मुझे पूरी मैं भी आश्वस्त हूं, लेकिन हम पूरी मेहनत के साथ माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व को, जो किसानों का भरोसा है, उसको ले जाने का प्रयास। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।